राहु केतु नवंबर 2023 से करेंगे बड़ा धमाका। कन्या राशि, राहु केतु आपकी दुनिया को पलट देंगे। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु केतु के परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, क्योंकि साल 2023 का बहुत बड़ा ट्रांजिट 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। ऐसे में राहु केतु नवंबर से लेकर और 2025 तक आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यदि राहु केतु जैसे प्लैनेट की अगर हम बात करें तो इनकी अपनी स्वयं की कोई भी राशि नहीं होती। इन्हें छाया ग्रह कहा गया है, लेकिन इनका इम्पैक्ट प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर प्रत्येक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साथ ही राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के जीवन में अगले 18 महीने में कौन से परिवर्तन होंगे। साथ ही वह कौन सी दो चमत्कारिक वस्तु है जिनको यदि आप अपने पास में रखेंगे तो राहु केतु आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। तो देखिए, राहु देव आपके अष्टम भाव से निकलकर और ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके सप्तम भाव में आएंगे। वही केतु देव आपके सेकंड हाउस से निकलकर आपके प्रथम भाव में आएंगे। देखिए, केतु देव की यदि हम बात करें तो ये आध्यात्मिक प्लेनेट हैं और ये लगन में आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो आपके स्वभाव में देखने को मिलेगा। लगन में केतु का प्रभाव होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि आप इन 18 महीनों में अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपकी रुचि जागृत होगी। आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखने की तरफ भी जाएंगे। इसके साथ ही राहु की यदि हम बात करें तो राहु देव आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव आपके रिलेशनशिप्स का होता है, आपके जीवन साथी का होता है, आपके पार्टनरशिप, बिजनेस और साथ ही अगर देखा जाए तो डेली इनकम को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि राहु देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये अपना घर मानते हैं, है ना। और एक बात का हमेशा आपको याद रखना है कि राहु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में ये वृद्धि करने का कार्य करते हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी या एम्पलीफाई कर देते हैं चीज़ों को। तो 7th हाउस में आने की वजह से आपको सबसे ज़्यादा जो अपने जीवन में ध्यान रखना होगा, अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन पर आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि राहु को विच्छेदात्मक ग्रह भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि इस दौरान जब राहु देव सप्तम भाव में आएंगे ना, तो पति पत्नी के बीच में रिश्तों में कहीं ना कहीं से वाद विवाद बढ़ने की संभावनाएं होंगी। हालांकि यदि देखा जाए तो कैसे वाद विवाद बढ़ सकते हैं, इस बात को आपको समझना है। जो आपके, क्योंकि आपके ये सप्तम भाव में आए राहु, तो आपके जो स्पाउस होंगी या आपके जो हस्बैंड होंगे, अगर आप कन्या लग्न की जातिका हैं तो आपके हस्बैंड, और अगर आप जातक हैं तो आपकी वाइफ, उनके नेचर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। उनका नेचर जो होगा ना, उनको समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, जिसके कारण क्या होगा कि आपके वैवाहिक जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। साथ ही आपके जो स्पाउस होंगे या आपके जो जीवन साथी होंगे, उनका नेचर आपको चेंज दिखेगा, या उनका जो नेचर रहेगा वो डोमिनेटिंग नेचर रहेगा उनका। आपके ऊपर वो ज़्यादा प्रभाव दिखा सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें आपके दाम्पत्य जीवन में जरूर होने जा रही हैं जिसमें से कि वो ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके हिसाब से सही नहीं होगा। इसके साथ में राहु को हमने कहा ये विच्छेदात्मक ग्रह है, तो कोशिश ये करें, मेरे तरफ से आपके लिए रेमेडी ये रहेगी कि पति पत्नी अपने रिश्तों को संवारने का प्रयास करें। और यदि संभव हो सके तो राहु जब तक 7th हाउस के अंदर है तो आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है इस वजह से कोई ना कोई दूरी बन जाए, आप नौकरी की वजह से दूर जा सकते हैं किसी न किसी कारणवश से। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 7th हाउस जो होता है वो आपके बिजनेस का होता है। तो जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने वाले हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास में एक बिजनेस है तो 2-3 बिजनेस और आप खोलें, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठेगा तो ये उस चीज़ों को लेकर आप में कहीं ना कहीं से असंतोष पैदा करेगा और उस चीज़ के लिए आपको जाना पड़ेगा आगे बढ़कर।
तो मेरा सजेशन ये है कि आप बिजनेस बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं वो भी शुरू करें, क्योंकि छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है, 18 महीने का है, तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। आप ऐसे बैठ नहीं सकते। तो आपको क्या ध्यान देना है कि राहु जो है, तो राहु में एक और ख़ास बात होती है कि ये जिस भाव में बैठ जाएंगे उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अगर कोई तीसरा पर्सन इंटरफेयर करे या दूसरा पर्सन उसके बारे में बात करे तो वो राहु को पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आपको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप के साथ जाएंगे 1-2 वर्ष तक अच्छा चलेगा, या 1 साल 1.5 साल अच्छा चलेगा, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस करेंगे ना तो बहुत अच्छा कर जाएंगे आप। बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, काम कारोबार आपका बढ़ेगा, इस बात को आप नोट करके चलें। सडन कोई बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलना या सडन कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो जाना जिसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं बिजनेस के लिहाज से अच्छा देख रहा हूं, आपके काम कारोबार के लिहाज से अच्छा देख रहा हूं। आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं बट पार्टनरशिप ना करें। इसके अतिरिक्त राहु किन चीज़ों का कारक है? देखिए, राहु से रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदा ज़्यादा होगा। राहु क्रिएटिविटी है ना, राहु टेक्नोलॉजी और इसके साथ फोटोग्राफी है, राहु इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको स्पष्ट कर दें कि जो राहु देव आपके 7वें भाव में गोचर करते हुए इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी ना वो कहाँ पर पड़ेगी? आपके पड़ेगी 11th हाउस पर। तो आपके अंदर जिज्ञासाएं पैदा होंगी, आपके बड़े सपने होंगे, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करेंगे और आपके लिए धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी। आप इस बात को टैग करके चलिएगा कि आने वाले 18 महीनों में इन किन प्रकारेण आपके लाभ में वृद्धि अवश्य होने वाली है। आप बाहरी लोगों से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, कमीशन से जुड़कर अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे, एक से अधिक जगहों से पैसा प्राप्त करने का आपको मौका प्राप्त होगा और उस तरफ आप बढ़ेंगे और आप में इच्छाएं जागृत होंगी। आप इसको बिल्कुल करें। आप अपने लाभ को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही विदेशी भूमि से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आप विदेश जाना चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं आपके लिए 18 महीने बेहद ही शानदार रहेंगे। आप डॉलर्स में पैसे अर्न कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, कोई अड़चन कोई समस्या आ रही थी, तो अब वह समस्याएं समाप्त होंगी और मई 2024 के पहले पहले आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं विदेश जाने के। जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक या जातिका ऑलरेडी विदेश में हैं, वो कोई भी काम कारोबार कर रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, अब वह समय आ गया है जब आप स्टेबल होंगे और आप विदेशी भूमि से जुड़कर अच्छा लाभ भी प्राप्त करने में सफल होंगे। इसके साथ में देखें कि राहु देव जो है वो आपके लगन को देख रहे हैं, वहां पर कन्या लग्न आती है, यानी कि कन्या राशि आ रही है। ऐसे में क्या होगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने में सफल होंगे और इसके साथ में लोगों को समझाना, लोगों को आप बहुत आसानी से डील भी कर पाएंगे। और हमने कहा ना, शार्प माइंड होंगे, जो भी आप चीज़ें सोचेंगे उसको कहीं ना कहीं से इम्प्लीमेंट करेंगे आप। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। थोड़ा सा तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से दूर रहना, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपके निजी जीवन में प्रॉब्लम्स देख रहा हूं, पर्सनल लाइफ के अंदर, मैरिटल लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से आप क्या हो सकते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को भ्रमित पा सकते हैं। तो आप क्लियर होकर अगर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर बात करें तो आपकी वाणी अब बहुत अच्छी हो जाएगी। जो अभी तक वाणी दोष आपको परेशान कर रहा था, वाणी की वजह से वाद विवाद हो रहे थे या कार्यस्थल पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए थे, या जो भी बात आप कर रहे थे तो उसको बहुत स्ट्रेट होके बात कर रहे थे, सीधी बात करना पसंद कर रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा डिप्लोमेट्स आप के अंदर डिप्लोमेटिक स्वभाव आ जाएगा। तो मैं वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता देख रहा हूँ आपके लिए। धन लाभ की स्थिति, सफलता बेहतर है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए राहु केतु जो ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन, सुख साधन को लेकर आने वाले हैं। यदि आप होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहते हैं,
कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो कि लग्जरी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ में आप रेंटल इनकम के लिए प्रयास कर सकते हैं, रेंटल इनकम आप अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ आप वाहन वगैरह लेकर और उनको आप भाड़े पर चला सकते हो, उसमें भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके लिए भूमि परचेज करने के योग, भवन निर्माण का योग, मकान का सुख, वाहन का सुख, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। आपके परिवार के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा, माता पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी, माता पिता के साथ में जिनके संबंध खराब थे ना, वो संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड होगा राहु केतु के ट्रांजिट के बाद, आप जरूर थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको सफलता मिल जाएगी, माता के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इसके साथ में अगर बात किया जाए तो जो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातक हैं, इनके लिए मई 2024 से लेकर, क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट 18 महीने के लिए हो रहा है, तो आपके लिए क्या होगा ना कि आपको संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। वर्ष 2024 में राहु केतु आपके लिए संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे। आप विवाहित हैं तो साथ ही प्रेम विवाह के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। इसके साथ में आपकी एजुकेशन जो है ना वो मई 2024 तक थोड़ा सा क्रिटिकल रह सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, लेकिन आपको सफलता मई 2024 के बाद अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, IT फील्ड हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, मैंने पहले भी बताया, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, उनके लिए मई 2024 से अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, इस बात को आप नोट करके चलें। नौकरी अच्छी आपको मिल रही है, और इसके साथ रिसर्च का फील्ड हो गया, एस्ट्रोलॉजी का फील्ड हो गया, या आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि मीडिया पत्रकारिता का है, क्योंकि राहु जो है ना ये मीडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो लगन में केतु है, लेकिन इनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, केतु की दृष्टियों पर अगर हम बात करें तो केतु जो है ना ये पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर। तो हमने कहा आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि होगी, अध्यात्म से आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा होगी, विदेश से आपको धन लाभ होगा, जो आपके परिवार में समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं दूर होंगी। और राहु की जो नवम दृष्टि है, अब वो ध्यान दें कि वो 3rd हाउस पर है, तो ये आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। आप मार्केटिंग सेल्स के अंदर अच्छा कर सकते हैं, डोर टू डोर जो भी कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, या आप स्क्रिप्ट राइटर वगैरह हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। 3rd हाउस में राहु का एस्पेक्ट आना मतलब आपके करियर में सफलता, नौकरी में सफलता, बिजनेस में सफलता, हर एक चीजों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। प्रॉब्लम्स क्या आएगी, आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। दूसरी बात कि अपने बातों को आप गुप्त रखें, अगर आप अपनी बातों को बताते चलेंगे लोगों को तो कहीं ना कहीं से वो प्रॉब्लम में आपको डालेंगे। तीसरी स्थिति ये रहेगी कि आपको कर्ज से मुक्ति के योग बन जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। गोचर के आधार पर शत्रु आपके पराजित होते रहेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये क्षेत्र बेहतर है। सिर्फ 2 क्षेत्रों पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, अपने रिलेशंस पे। रिलेशंस को अगर आप अच्छा करते हैं ना तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा अपनी हेल्थ पर। हेल्थ पर कहने का मतलब ये है कि आप टाइम से खाना पीना लें और टाइम से सोएंगे, और थोड़ा सा फालतू की निगेटिविटी वाली चीज़ों से आप दूर रहें। इससे क्या होगा, आप मानसिक तौर पे अच्छे रहेंगे, तो आपके डिसीजंस भी काफ़ी अच्छे जाएंगे। हमने बात करी है 2 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, जो इनको आप अगर रखते हैं तो यकीनन आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कोई पूजा पाठ, कोई भी 51,000, 1 लाख का हवन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस उपाय को करके देखिए। करना क्या है कि आप अगर कहीं भी समुद्र के किनारे रहते हैं, या संभव हो सके तो जो समुद्री जल होता है उसको आप लेकर आएं, और एक प्लास्टिक के बाटल में उसको आप, छोटी सी प्लास्टिक की बाटल ले सकते हैं। अब फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं, आपकी जितनी स्वेच्छा हो उतनी बढ़िया आप बाटल ले लें, है ना। उसमें आप समुद्री जल भरकर और अपने पास में कैरी करें। ये पहला उपाय आप करें। इस काम को करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। आपने देखा होगा जो नमक आता है ना, हमारे इधर, हमारे साइड में जो उसकी भाषा है उसको खड़ा नमक कहते हैं, जो पिसा हुआ नमक है वो नहीं, है ना, उसको भी समुद्री नमक हम कहेंगे। तो उस नमक के कुछ डली लेकर आप एक बॉटल में डाल दीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए, और उसके बाद उसको कुछ समय बाद वो घुल जाएगा, तो उसको आप अपने पास में रखिए। दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। दूसरा जो उपाय करना है वो करना है शुक्रवार के दिन आपको 250 ग्राम जौ ले लेना है। ध्यान रखें, 250 ग्राम जौ ले लेना है, और जौ को लेने के बाद रात्रि के समय जहाँ पे आप सोते हैं कच्चा दूध ले लीजिए। ध्यान रखें, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध लीजिए, एक पात्र में उस जौ को डालिए और दूध के साथ में उसको भिगोकर रख दीजिए। शुक्रवार के दिन आपको करना है। शनिवार के दिन आप प्रातःकाल उठें, नहा धोकर, और उस जौ को ले जाकर किसी भी बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। इस उपाय को आपको
एक ही बार करना है। अगर एक बार में आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या आपको लगता है कि नहीं अभी तनाव आपका कम नहीं हो रहा है या चीज़ें आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो इसे कम से कम 3 महीने में एक बार दोहराते रहिए। बस इस उपाय को करके देखिए। और साथ ही एक और चीज़ आप अपने पास में कैरी कर सकते हैं, संभव अगर हो सके तो जो गौमूत्र होता है, एक छोटी सी कांच की जो परफ्यूम की शीशियां आती हैं, इत्र की आती, उसमें आप थोड़ा सा गौमूत्र भरकर और अपने पास में रखें या अपने बेडरूम में भी रखें, तो आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब